9th का फिजिक्स में बहुत ही बढ़िया हम लोग का चैप्टर स्टार्ट होगा जिसका नाम है कार्य और ऊर्जा। कार्य तथा ऊर्जा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखते हैं कार्य तथा हम लोग का नया चैप्टर क्या नाम है? कार्य तथा ऊर्जा। कार्य तथा ऊर्जा। ये बताइए इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? वर्क एंड एनर्जी। हाँ, वर्क एंड एनर्जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसा कि चैप्टर में हम लोग का पहला ही नाम है कार्य और दूसरा नाम क्या है? ऊर्जा। तो सबसे पहले हम लोग कार्य के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लोग ऊर्जा के बारे में जानेंगे। तो ये बताइए कार्य किसे कहते हैं? किनको पता है? कोई बताएगा? खड़ा हो बोलिए। बोलिए। वस्तु पर बल लगा बल के कार्य बल के वस्तु को विस्थापन। हम बोलिए। चलिए जो भी किसी वस्तु को बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित करने का क्रिया को कार्य कहते हैं। चलिए बहुत सही, बैठिए। और कोई बोलेगा? बोलोगे बाबू? चलिए ध्यान दीजिए। अब कार्य कहते किसे हैं? कार्य किसे कहते हैं? कार्य क्या होता है? तो देखिए बल, मान लीजिए कि कोई एक वस्तु है, या मान लेते हैं कि क्या है? वस्तु है। देखिए बल लगाकर किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। कार्य एक आपकी अदिश राशि होती है। कार्य कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। और कार्य का मात्रक क्या होता है आपका? कार्य का मात्रक जो होता है आपका जूल होता है। एसआई मात्रक आपका जूल होता है। ठीक ना? हमने देखिए बताया कि हमने यह बताया कि बल लगाकर किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपकी कोई वस्तु है, इस पर हम मान लीजिए कि एफ बल से इसको क्या कर रहे हैं? अपनी तरफ खींच रहे हैं, इधर की तरफ खींच रहे हैं। तो ये वस्तु सीधे जाएगी ऐसे ना, इसका इधर विस्थापन होगा। तो देखिए आपका जो कार्य W बराबर होता है, आपका कार्य बराबर, ये कार्य है आपका कार्य को W से प्रदर्शित करते हैं। तो कार्य बराबर होता है कार्य बराबर होता है आपका बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। बल की दिशा में विस्थापन। बल की दिशा में विस्थापन। अब देखिए तो ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए कि ये बल है आपका, ये आपका क्या है? विस्थापन। इन दोनों के बीच कितना कोण बन रहा है? थीटा कोण बन रहा है। कितना कोण बन रहा है? मान लेंगे थीटा कोण बन रहा है। अब देखिए जब एक चीज और जानिए कि कार्य क्या होता है हम लोग दैनिक जीवन में। जैसे मान लीजिए कि आपका यह दीवार है ना, चाहे मतलब कि आपका व्हाइट बोर्ड है ना, इस पर मान लीजिए कि हम 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं और बल लगाते लगाते सुबह से हमने शाम कर दिया, रात से हमने सुबह कर दिया, और यह दीवार या आपका व्हाइट बोर्ड अपने जगह से अपने जगह पर ही रह गया, अपना हिला न डोला, अपने स्थान से नहीं टसका, मतलब कि इसका विस्थापन नहीं हुआ। तो हमने तो 24 घंटा कार्य किया ना, सुबह से शाम की, शाम से रात से सुबह किया ना। तो मतलब कि हमने तो कार्य किया, लेकिन विज्ञान क्या कहता है कि आपने कुछ नहीं किया। विज्ञान आप क्या कहता है? आपने कुछ नहीं किया। मतलब कि विस्थापन जब नहीं हुआ तो कार्य भी नहीं हुआ। तो इस तरह से हमारा किया गया कार्य कितना है? 0 है। यदि आप बस स्टैंड पर बस का वेट कर रहे हैं और अपने सर पर क्या लिए हुए हैं? बोझा लिए हैं, मतलब कि आप अपना अचेटी जो कुछ भी लिए हैं, झोरा अचेटी जो कुछ भी है सर पे, तो आप तो काम किए हैं ना, काम कर रहे हैं ना भाई, वो कम से कम लिए हैं, आपका एनर्जी तो लग रहा है ना। लेकिन विज्ञान क्या कहता है कि आपने कोई काम नहीं किया। देखिए विज्ञान तब कहता है क्या हुआ कि जब विस्थापन हुआ, वो भी बल की दिशा में। तो जैसे मान लीजिए कि ये आपका W बराबर हो जाता है आपका यहाँ से F। देखिए इसके हम 2 घटक करेंगे, बल के 2 घटक निकालेंगे। कितने घटक निकालेंगे? 2 घटक निकालेंगे। तो यह इसका एक क्षैतिज घटक हो जाएगा। तो देखिए बल की दिशा में आपका देखिए विस्थापन की दिशा में कितना बल लग रहा है आपका? F cos थीटा लगेगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, जब हम क्षैतिज घटक निकाल जिसके साथ कोण बनाता है उसको हम cos थीटा में लेते हैं। और देखिए जिसके साथ कोण नहीं बनाते तो इसका जो लंबवत लेंगे वो sin थीटा लेंगे। क्या लेंगे? sin थीटा। तो देखिए बल का प्रभाव हम इसी क्षेत्र में देख रहे हैं ना, तो उसको तो हम छोड़ देंगे। अब
उसको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ से आपका जो बल रहेगा ये वाला एफ कास थीटा हो जाएगा, एफ कास थीटा हो जाएगा। और ये आपका बल की दिशा में विस्थापन आपका कितना हो रहा है, डी हो रहा है। तो यहाँ से आपका जो कार्य का व्यापक सूत्र होगा एफ डी कास थीटा हो जाएगा। देखिए यदि कोई पूछे कि कास थीटा क्या है तो आप लोग यह कहिएगा कि बल और विस्थापन के बीच क्या है, कोण है। ये बताता है कि उसके बीच कितना कोण बन रहा है, ठीक ना। अब देखिए कार्य की 3 स्थितियां होती हैं। कार्य कितनी स्थितियां होती हैं, 3 स्थितियां होती हैं। देखिए पहला स्थिति जो होती है कार्य मतलब कि W आपका धनात्मक होता है। पहला क्या होता है आपका, कार्य धनात्मक होता है। अब देखिए कार्य धनात्मक कब होता है, तो देखिए जब विस्थापन के दिशा में बल लग रहा हो और चाहे बल की दिशा में विस्थापन हो रहा हो, तब आपका किया गया कार्य क्या होता है, धनात्मक होता है, ठीक ना। या आप यह जानिए कि जब थीटा 0 हो, जब थीटा 0 हो, इसका मतलब बल और विस्थापन के बीच बना कोण यदि बल और विस्थापन के बीच बना कोण 0 डिग्री हो, और 0 यदि बल और विस्थापन के बीच बना कोण 0 डिग्री हो, तब देखिए तब थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। अब देखिए तो हम रखते हैं, देखिए यहाँ से कार्य का व्यापक सूत्र होता है F बराबर एफ डी कास थीटा होता है ना। चलिए तो यहाँ से आपका जो होगा F इंटू डी और कास 0 अंश हो जाएगा। और देखिए कास 0 अंश का जो मान होता है ना वो आपका 1 होता है। कितना होता है, तो यहाँ से बताइए आपका डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, F इंटू डी हो जाएगा। देखिए जब थीटा मतलब कि बल और विस्थापन के बीच यदि बना कोण 0 डिग्री हो, तब कार्य आपका सबसे अधिकतम होता है। कार्य क्या होता है, सबसे अधिकतम होता है। अधिकतम तब होगा जब धनात्मक होगा। तो जब थीटा जब 0 होता है तो कार्य क्या होता है, धनात्मक होता है और सबसे अधिक होता है। अब देखिए दूसरा कंडीशन, दूसरा कंडीशन क्या है, जब बल और विस्थापन के बीच 90 अंश का कोण बने। जब बल और विस्थापन के बीच 90 अंश का कोण बने, जब बल और विस्थापन के बीच 90 अंश का कोण हो या बने, कुछ भी लिख सकते हैं, कोण हो, तब देखिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 90 अंश हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि डब्ल्यू बराबर क्या होता है आपका एफ डी कास थीटा होता है, हैं? तो यहाँ से देखिए आपका डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, एफ इंटू डी और कास 90 अंश हो जाएगा आपका ना। और देखिए कास 90 अंश का मान दुर्भाग्यपूर्ण 0 होता है। तो यहाँ से आपका डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा आपका एफ डी इंटू 0। और 0 एक ऐसी संख्या है ना कि हम तो जेबे कर संगे संगे तू जेबा ना खेलम ना खेले दे। तो मतलब कि 0 से जब किसी संख्या में गुणा हो जाती है ना तो उसको भी क्या करता है, 0 कर देता है। देखिए यहाँ से डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। कि जब बल और विस्थापन के बीच बना कोण 0 डिग्री हो तो आपका कार्य क्या होता है, अधिकतम होता है, धनात्मक होता है। मतलब कि आपका ये डब्ल्यू और एफ डी होता है। जब बल और विस्थापन के बीच 90 अंश का कोण हो तो तब आपका कार्य क्या होता है, 0 होता है। और लास्ट जब और बल और विस्थापन के बीच 180 अंश का कोण हो तब आपका कार्य ऋणात्मक होता है। कार्य क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक होता है। चलिए उसको भी कंडीशन को देख लेते हैं। तीसरा कंडीशन, जब बल और विस्थापन, जब बल और विस्थापन के बीच बना कोण के बीच बना कोण बना कोण
कितने डिग्री हो 90 नहीं 180 अंश हो, तब थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 180 अंश हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से आप जानते हैं कि कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है ना, इंटू कास थीटा होता है आपका। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से W बराबर आपका हो जाएगा F इंटू डी कास 180 अंश हो जाएगा है? अब देखिए कास 180 अंश का जो मान होता है ना बाबू, वो -1 होता है। कितना होता है? -1। यहाँ से देखिए ना W बराबर आपका हो जाएगा F इंटू डी और -1 हो जाएगा ना। तो देखिए यहाँ से W बराबर क्या हो जाएगा -F इंटू डी हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे कार्य आपका जो भी होगा ऋणात्मक होगा। क्या होगा? ऋणात्मक होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।